साथ और सहयोग चाहता हूं और मैं आप लोगों की जानकारी में देना चाहता हूं कि किस तरीके से होम्योपैथी को एक षड्यंत्र के तहत एक षड्यंत्र के तहत समाप्त करने का बिहार में प्रयास किया जा रहा है। होम्योपैथी हो, आयुर्वेदिक विधा हो, ये ऐसी मेडिकल ऑल्टरनेटिव्स हैं जिसको लंबे समय से भारत जैसे देश में खास तौर पर लंबे समय से जिसपे लोगों का विश्वास रहा है, लोग इसका इस्तेमाल करते रहे हैं और ऑल्टरनेटिव के तौर पर जो व्यक्ति एलोपैथी में नहीं जाना चाहता, कई ऐसे लोग हैं जिनका विश्वास होम्योपैथी पर है और जो इसका सेवन करते हैं, इस पर विश्वास रखते हैं, इससे लाभ वो लोग पाते हैं। और एक बड़ी आबादी है आज की तारीख में जो होम्योपैथी पे अपना विश्वास रखती है। भाई मैं खुद होम्योपैथी पे विश्वास रखता हूँ। कई ऐसी चीज़ें हैं जब मेरा नहीं विश्वास होता है कि भैया एलोपैथी उसको ठीक कर पाएगी, तो मैं खुद होम्योपैथी की दवाइयों का मैं सेवन करता हूँ और यकीनन उससे मुझे, मेरे परिवार को उससे लाभ हुआ है। हमारी केंद्र सरकार ने, प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने भी होम्योपैथिक आयुर्वेदिक के बढ़ते वर्चस्व को देखते हुए लोगों का इससे जुड़ाव, इससे विश्वास को देखते हुए आयुष मंत्रालय का अलग से गठन किया गया ताकि ये तमाम प्रणालियाँ, ऑल्टरनेटिव मेडिकल की जो प्रणालियाँ हैं उसको और प्रोत्साहन मिले, उसको और बढ़ावा मिले। पर अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारी सरकार, बिहार सरकार ने होम्योपैथी को एक षड्यंत्र के तहत समाप्त करने का ये लोग प्रयास कर रहे हैं और इसको समाप्त कैसे किया जा रहा है, ये उदाहरण अब मैं आप लोग के समक्ष रखूंगा। शराबबंदी का कानून मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और बिहार सरकार 2016 में लेकर आई। अब ये बात किसी से छुपी नहीं है कि भैया कई मेडिसिन हैं जिसमें एल्कोहलिक कंटेंट होता है। वो एलोपैथी की मेडिसिन हो, होम्योपैथिक की मेडिसिन हो, एक सीमित मात्रा में स्पिरिट का इस्तेमाल उसमें किया जाता है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं। पर अब उसी को लेकर आप होम्योपैथिक डॉक्टर्स को आप टारगेट कर रहे हैं। इनके यहाँ आए दिन छापेमारी की जाती है, कहा जाता है कि भैया अल्कोहलिक कंटेंट आपके यहाँ क्यों है। तो जब आप ये छापेमारी कर रहे हैं, क्या आपको इसकी जानकारी पहले से नहीं है भैया कि कई ऐसी दवाइयाँ हैं, औषधियाँ हैं जिसके निर्माण में एक सीमित मात्रा में अल्कोहल कंटेंट का इस्तेमाल किया जाता है, स्पिरिट्स का इस्तेमाल किया जाता है। ये किसी से छुपाने हुआ नहीं है और बाकायदा इसके लिए लाइसेंसेस प्रोवाइड किए जाते हैं, बाकायदा आपका रजिस्ट्रेशन होता है। तो लाइसेंसेस प्रोवाइड करने के बाद, उनका रजिस्ट्रेशन होने के बाद भैया क्या कारण है, क्या आप इनको प्रताड़ित कर रहे हैं? क्या कारण है कि इनको टारगेट किया जाता है, बार बार इनके यहाँ छापेमारी की जाती है? और छापेमारी करने की वजह से जो नुकसान इन लोगों को होता है, और सबसे बड़ी बात भैया जो छवि खराब करने का प्रयास किया जा रहा है होम्योपैथी को लेकर। हाल फिलहाल के दिनों में भी जिस तरीके से जहरीली शराब से लोगों की हत्याएं हुई हैं बिहार में, उसमें भी भैया होम्योपैथ डॉक्टर्स का नाम इसमें उछाला जा रहा है और गलत तरीके से उनके नाम को उछाला जा रहा है। उनका नाम उछालकर कहीं ना कहीं होम्योपैथिक की छवि को ये लोग खराब करने का ये लोग प्रयास कर रहे हैं, टारगेट करने का ये लोग प्रयास कर रहे हैं ताकि होम्योपैथिक को पूरी तरीके से बिहार से समाप्त कर दिया जाए। इसके पीछे का कारण क्या है? क्यों मुख्यमंत्री जी इस द्वेष की भावना के साथ होम्योपैथिक डॉक्टर्स को और होम्योपैथिक मेडिसिन को ये लोग टारगेट करना चाह रहे हैं? औषधि को आप लोग बदनाम करने का काम कर रहे हैं। मुझे कोई एक ग्रामीण आप लोग दिखा दे, बता दे, आप लोग भी गाँव गए, हर एक जगह आप लोग गए, कोई एक ग्रामीण बता दे जो कहे कि नहीं भैया होम्योपैथी की हम दवाई लिए थे या हमारा परिजन लिया था, उसकी वजह से उसके ये हालात हुए। हर कोई बोल रहा है कि भैया जहरीली शराब पी है। जहरीली शराब पर ये रोक नहीं लगा पा रहे, उसकी तस्करी पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी रोक नहीं लगा पा रहे, उसके निर्माण पर मुख्यमंत्री जी रोक नहीं लगा पा रहे। तो अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए
समाज के सम्मानजनक वर्ग, ऐसे डॉक्टर्स जो कि होम्योपैथ से आते हैं, उनको टारगेट करने का ये काम कर रहे हैं। और किस शराबबंदी पे सवाल खड़े होते हैं और आप अपनी विफलता का ठीकरा दूसरों पर नहीं फोड़ सकते हैं मुख्यमंत्री जी। ये आपकी नाकामी है कि आपका प्रशासन तंत्र, आप स्वयं अपने इस कानून को धरातल पर नहीं उतार पा रहे हैं। ये आपकी नाकामी। आज की तारीख में भाई आप मुझे बता दीजिए ना, बिहार में जो लाखों लोग शराबबंदी कानून के तहत जो आज की तारीख में जेल में हैं, उनमें से कितने तस्कर हैं बताइए मुझे, या कितने ऐसे गिरोह के लोग उसमें जेल में बंद हैं जो कि ऐसे गोरख धंधे को अंजाम देते हैं। आज भी आप जेलों में चले जाइए, विभिन्न जिलों में सिर्फ आम बिहारी जेलों में बंद हैं। समाज के गरीब वर्ग से आने वाले लोग जेलों में बंद हैं और ऐसे लोगों के ऊपर शराबबंदी की धाराएं लगाई जा रही हैं जो कि देश का राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाम ऊंचा करने का काम करते हैं। ऐसे ऐसे वर्ग को टारगेट किया जा रहा है। भाई ये लोग पासी समाज के लोगों को टारगेट करते हैं। पासी समाज के लोगों को शराबबंदी की धारा में इन लोगों ने जेल में बंद किया हुआ है। भाई आप ताड़ी और शराब, इसमें मुख्यमंत्री जी को फर्क समझ में नहीं आता। एक प्राकृतिक पदार्थ है भैया, आप उसको शराबबंदी की धारा में लेकर आ रहे हैं। और जो प्राकृतिक पदार्थ को जो बेचने का काम कर रहे हैं, आप उन पे शराबबंदी की धारा लगाकर आप उनको जेल में बंद कर रहे हैं। और सेम काम आप यहाँ पे आयुर्वेद के डॉक्टर्स के साथ कर रहे हैं। औषधि शब्द को ये लोग बदनाम करने का काम कर रहे हैं। भाई ये औषधि है, शराब नहीं है ये। और ये अल्कोहलिक कंटेंट हर मेडिसिन में कम ज्यादा मात्रा में इस्तेमाल होता है। साइंस भैया मैंने भी पढ़ी और जिसने भी पढ़ी है वो जानता होगा इस बात को कि सीमित मात्रा में इसका इस्तेमाल किया जाता है। पर उसी को हाईलाइट कर आप ना सिर्फ होम्योपैथिक को बदनाम